करने को मजबूर हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। गर्मी में कैसे हो गुजारा, पंखे कूलर का भी नहीं है सहारा, घंटों का पावर कट, समस्या विकट। तपता आसमान इन दिनों आग बरसा रहा है। गर्मी की तपिश रात के अंधेरे के साथ भी कम नहीं होती है। एक तरफ जहां गर्मी फुल है, वहीं हरियाणा के कई इलाकों में घंटों बत्ती गुल रहती है। अब तो हाल ये है कि लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। चरखी दादरी में शहर की 4 कॉलोनियों में बिजली के लंबे कट से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा तो वो बिजली विभाग के खिलाफ लघु सचिवालय परिसर में धरने पर बैठ गए। प्रशासन से पूछने लगे कि बताइए साहब, इस गर्मी में बगैर बिजली के कैसे जिया जाए। ये जनता बड़ी तंग पारी है और इतनी डिम लाइट आवा है, आग बिल्कुल ही मतलब पंखा भी नहीं चलता, तो सारी रात लोगों को गली में मजबूर होना पड़ता है, बैठ के रात निकालनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा कट लगते हैं। और जबकि शहर की वार्ड का सबसे बड़ा वार्ड है हमारा दादरी का जनसंख्या के हिसाब से, और शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी है, और हमारी कॉलोनी को ही गांव के फीडर का 16 फीडर से जोड़ दिया गया। हमारी सरकार से मांग है अगर हमारी जो लाइन है वो शहरी फीडर से जोड़ी जाए, और जो जनसंख्या के हिसाब से लोड ज्यादा हो रहा है वार्ड में, उस पिछले साल भी हमारी बात हुई, अगली गर्मी से पहले लगा देंगे, 2 ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाए। बिजली इतनी डिम होती है कि रात को एक तार जलता है, बार बार महकमों को कहा जाता है भाई इसको ठीक करते, रात तो सीढ़ी उठा के घूमते हैं हम पार्षद, कोई आने वाला नहीं, कोई फोन नहीं उठाता। एक्शन साहब को कहते हैं बोलो बिजली गर्मी का टाइम है, तो गर्मी का टाइम है तो लोगों को क्यों मार रहे हैं, बहुत घना टाइम मिलता है, उसमें काम कर, तू बिजली चला, शहर को सुविधा दे, पर कोई ऐसे में बैठ के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कोई काम नहीं है धरातल पर। चरखी दादरी के और भी कई हिस्सों में ऐसी ही समस्या है। कुछ दिनों पहले 3 गांवों को लोगों ने मिलकर कादमा में बने सब स्टेशन पर ताला जड़ दिया और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। जब कर्मचारी अपने दफ्तर में न जा सके, एसडीओ को प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच आना पड़ा। यही नहीं, लोगों ने एसडीओ को भी अपने साथ तपती धूप में बिठाए रखा, एहसास कराया कि इस मौसम में बिजली के बगैर गुजारा मुश्किल है। घंटों तक बिजली आने का इंतजार करने वाले लोगों की परेशानी आपने सुनी। अब जरा प्रदेश के बिजली मंत्री को भी सुनिए, जिनका कहना है कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। नहीं, हमने बिजली का सारा इंतजाम किया। पीक सीजन में भी 16,000 मेगावाट चाहिए हमारे पास है। हमारे पास जो हम जनरेट करते हैं वो तो है ही है। आके भी हमने अभी यमुनानगर में 800 मेगावाट का लगाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। हम हिसार में भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, हम पानीपत में भी 2 और लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिजली हमें बाहर से भी मिलती है और हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुए हुए हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। जहाँ तक सिस्टम की बात है तो आधा सिस्टम तो मेरे नाम से ठीक हो जाता है, ठीक है ना जी। मैंने पहली मीटिंग में ही इनको कहा था कि ये जो फॉल्ट पड़ते हैं, जिनसे कई घंटे लाइट बंद होती है, ये फॉल्ट पड़ते हैं ओवरलोडिंग से। तो मैंने कहा सारे हरियाणा के जितने ट्रांसफार्मर्स हैं उसके ऊपर देखो लोड कितना और ट्रांसफार्मर कितने का लगा हुआ। अगर 100 का लगा हुआ, 150 का लोड है तो उसको 200 का कर दो। और वो बड़ी तेजी से डिपार्टमेंट ने वो काम को उसको किया। मौसम की मार ने बिजली की खपत को कई गुना बढ़ा दिया है। हाल ये है कि बिजली के बढ़ते पारे के बीच ट्रांसफार्मर को भी कूलर पंखों से ठंडा किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए बिजली की बात करें तो बिजली पे काफी लोड है, और जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 13 गांव इस फीडर पर लगता है। आप मेरे पीछे देखते हैं किस तरह से जो लाइट का यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट का लोड है काफी ज्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो भी उनको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पर कूलर का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर यहाँ पर 2-2 कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2-2 कूलर किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ये इसको ट्रांसफर
ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से ठंडा किया जा सके उसको लेकर, और लोगों को बिजली की पूर्ति पूरी तरह से की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कट है, ओवरलोड जो होने के कारण यहाँ पर कट अक्सर लगते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को लेकर यहाँ पर जो गाँव है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है कम लोड होने के कारण यहाँ पर ओवरलोड ज्यादा है। जो कि हमारे जो सिस्टम है ओवरलोड चल रहा है, इस पे जो लोड है वो 600 एम्पियर के समथिंग है, जो कि हम इस पे जो कि ये जी 10 एमवी का ट्रांसफार्मर, इस पे जो 100% लोड होता है वो 524 एम्पियर तक ही चला सकते हैं, जो कि हमारे पास लोड है वे 600 एम्पियर पे जाता है। इस वजह से हमें एक फीडर को कट रखना पड़ता है। बिजली की मांग ना तो एक दिन में बढ़ती है, ना ही मौसम का सितम नया है, पर सिस्टम की तैयारी हर बार की तरह बेदम और हांफती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा गर्मी में परेशान लोगों को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा कि किस तरह से लोग बिजली की कटौती से परेशान हो गए हैं। कुछ देर की नहीं बल्कि कई घंटों की ये बिजली कटौती होती है। लोगों का गुस्सा अब इस कदर हो गया है कि लोग अब सड़कों पर भी उतरने को मजबूर हो गए हैं। अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं कि आप तो एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, जनाब एक बार हमारी समस्या भी एक बार बाहर निकलकर देखिए कि किस तरह से घंटों बिजली नहीं आने की वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है उनका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है। रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी बिजली की कटौती ने लोगों को परेशान कर रखा है। पावर कट से आखिर समस्या कैसे खत्म होगी, कब लोगों को पावर कट से छुटकारा मिलेगा? लेकिन मंत्रियों का कहना है कि ऐसी तो कोई समस्या है ही नहीं। तो इस हफ्ते इंडिया न्यूज की ये नई मुहिम हम चला रहे हैं कि आखिर किस तरह से बिजली कटौती से लोगों को छुटकारा मिलेगा। गर्मी लगातार बढ़ रही है और उसी के साथ साथ बिजली कटौती की जो समस्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। बिजली की मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है और इंडिया न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम इस हफ्ते बिजली कटौती के खिलाफ है। तो आप भी हमें कॉल लगाइए और बताइए कि इस समस्या से आप कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के आपके पास क्या उपाय हैं? आखिर पावर कट की ये जो समस्या है ये कब खत्म होगी? हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 01161362137 ये हमारा नंबर है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके सवाल भी हैं जिम्मेदारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, बिजली विभाग से, मंत्री से, सरकार से, तो वो भी आप हमारे जरिए पूछ सकते हैं कि आखिर लोगों को इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती की समस्या से आखिर कब छुटकारा मिलेगा। लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बिजली कटौती की समस्या से उन्हें निजात दिलाया जाए। जो अधिकारी अपने एसी के केबिन में बैठे हुए हैं और वहां से बैठकर अगर वो इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं तो आखिर आम जनता का क्या हाल होगा? अब जनता को कोरे आश्वासन नहीं चाहिए, अब जनता को कार्रवाई चाहिए। जनता को अब रिजल्ट चाहिए कि पावर कट की ये समस्या दूर हो, लोगों को प्रॉपर जो बिजली की व्यवस्था है वो उनके लिए यहाँ पर सुचारू रूप से की जाए ताकि उन्हें इस तरह की परेशानी से न जूझना पड़े। बिना कूलर, बिना पंखे के लोगों का जीना मुहाल हो गया है और हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। और हमारे पहले कॉलर हैं चरखी दादरी से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राम ने हमें कॉल किया है। जी राम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या कहेंगे पावर कट की समस्याओं को लेकर? क्योंकि गर्मी भी आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और इतनी ज़्यादा जिससे लोगों को ना सिर्फ परेशानी हो रही है, ना सिर्फ गर्मी के चलते परेशानी हो रही है, बल्कि पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत भी बिजली की वजह से हो रही है। क्योंकि कट इतने ज़्यादा लग रहे हैं आज के टाइम में गाँव में, और प्रशासन बिजली विभाग भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को, बिजली विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि गर्मी, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से कट लग रहे हैं तो लोग कैसे रहेंगे? ना घर में रहना, लोगों को घर में रहना ही मुश्किल हो रहा है तो कहाँ जाए? ऐसे में ना पंखा चल पाते हैं, ना कूलर चल पाते हैं, ना एसी चल पाते हैं। तो अगर कट लगेंगे तो फिर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैम, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है
कि अगर आपके जरिए मुझे कोई सरकार का या प्रशासन या बिजली विभाग कोई भी सुन रहा है, तो बिजली के जितने भी कट लग रहे हैं, जहाँ भी लग रहे हैं हरियाणा में, गाँव में, शहर में, उनको तुरंत सुधारा जाए और लोगों को राहत देने का काम किया जाए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम, हमें कॉल करने के लिए, अपनी मांग सरकार और जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए। और हमारे अगले कॉलर हैं भिवानी से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। भगवान दास जी ने हमें कॉल किया है। जी भगवान दास जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? चलिए, तो हमारा संपर्क हमारे कॉलर से टूट गया है, लेकिन हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि बिजली कटौती के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम, और आप भी कॉल करिए और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाइए कि आखिर बिजली कटौती से आप कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आम जनता के पास क्या उपाय है। हमारे अगले कॉलर हैं अंबाला से, जिन्होंने हमें कॉल किया है, मास्टर आर.के. कालिया जी ने। जी सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, अगर कमी है बिजली की तो वो सबके लिए होना चाहिए, कोई भी हो। अगर हमारे इलाके में कट लगता है तो जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं, सियासी लोग हैं जी, वहां भी कट लगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, मंत्री हो, माफ करना प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जनता को क्यों ये मार पड़ रही है, सारी बात जनता पे क्यों सारी बात मार पड़ती है, इस बात का दुख है हमें। शुक्रिया जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भगवान दास जी हमें कॉल करने के लिए। माफी चाहूंगा, आर.के. कालिया जी हमें कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन समस्याओं से किस तरह से निपटा जाए, और बिजली कटौती के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम इस हफ्ते लगातार जारी रहेगी। प्रशासन तक भी हम सवाल पहुंचाएंगे, प्रशासन से भी हम ये सवाल पूछेंगे। और हमारे अगले कॉलर हैं भिवानी से भगवान दास जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी भगवान दास जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? जी बिल्कुल, हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आज ये क्या जल्दी है, जल्द करते हैं ये बहुत। ये मनमर्जी पानी चलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भगवान दास जी, आपके ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, आप नेटवर्क में आके हमें दोबारा कॉल करें। फिलहाल कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, जनता अपनी राय हम तक पहुंचा रही है, लगातार सवाल भी जनता उठा रही है कि इस पावर कट की समस्याओं से कैसे निपटा जाए। लगातार जनता ये भी कह रही है कि अगर ये समस्या है तो फिर ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही क्यों है, ये बड़े अधिकारियों के लिए ये समस्या क्यों नहीं है, पावर कट की परेशानी उन्हें क्यों नहीं हो रही है। वो अपने एसी केबिन में बैठे हुए हैं और वहां से जनता को वो सिर्फ कोरे आश्वासन दे रहे हैं। तो बिजली समस्या के लिए ये धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग कूलर पंखे के बिना एक मिनट नहीं रह पा रहे हैं। उमस भरी इस गर्मी में आखिर जब बिजली कट इस तरह से होगी, पावर कट जब इस तरह से होगा, तो आखिर अब लोग किन चीजों का सहारा लेंगे। दिन में भी पावर कट की समस्या हो रही है और रात में भी काफी ज्यादा घंटों तक लाइट नहीं आ रही है। इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और अब जब ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, समस्या जब बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब लोगों ने सड़कों पर उतरना मुनासिब समझा। सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए लोग और प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें धरातल पर उतरकर उनके सवालों के जवाब देने होंगे, समस्याओं का निजात करना होगा। जब बिजली की मांग इतनी ज्यादा है तो आखिर सप्लाई इतनी कम क्यों है? पावर कट से दूर ये जो समस्या है ये कब होगी? ये तमाम सवाल जनता पूछ रही है अधिकारियों से, जिम्मेदारों से। तो एक तरफ मंत्रियों का कहना है कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। और हमारे अगले कॉलर है प्रशांत, जिन्होंने हमें कॉल किया है रेवाड़ी से। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहेंगे इस विषय पर आप? मैडम, परेशानी तो बहुत है, लेकिन हमें भी अपने के बारे में सोचना, हमें जो अनुपयोग
उपकरण है बंद रखने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को बराबर सप्लाई। जी, हमें भी जब ध्यान, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अधिकारी के ही बस में है, हमें भी अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने ये बहुत सही कहा कि सब कुछ हम अधिकारियों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारी आम जनता की भी होती है इन तमाम विषय पर। जी मैम, बहुत शुक्रिया प्रशांत हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुछ जिम्मेदारी जनता की भी होती है, नैतिक जिम्मेदारी बिजली और पानी के प्रति जनता की भी होती है। किस तरह से बिजली को बचाना है, व्यर्थ उसे नहीं करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की भी होती है। तो लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं अपनी समस्या